नमस्कार बच्चों, मैं अमरीश कुमार सिंह। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का लेखन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे लघु कथा लेखन। यह जो पाठ है ये संशोधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत नया जुड़ा हुआ है। इसमें बोर्ड परीक्षा में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। रचनात्मक लेखन में 5 तरह के प्रश्न होते हैं: अनुच्छेद लेखन, औपचारिक पत्र लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन और लघु कथा लेखन। ये 5 नंबर का नया पाठ ऐड किया गया है। लघु कथा लेखन ऑनलाइन शिक्षण योजना। सबसे पहले गतिविधि एक्टिविटी, उसके बाद प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, देन तीसरा आत्मीकरण एसिमिलेशन, और चौथा पुनरावृत्ति रिकैपिचुलेशन, एंड 5वां अभ्यास पत्र वर्कशीट, एंड 6वां सृजन क्रिएशन। आइए जानते हैं लघु कथा लेखन का अर्थ और परिभाषा। लघु कथा का अर्थ क्या होता है? 2 व्यक्तियों के बीच किसी संक्षिप्त शिक्षाप्रद घटना का आदान प्रदान होना। दूसरा इसका अर्थ है लघु कथा में एक कहने वाला और दूसरा सुनने वाला होता है। तीसरा है लघु कथा और कहानी दोनों की प्रकृति एक होते हुए भी कथा शिक्षाप्रद होती है और कहानी संदेशप्रद। लघु कथा लेखन की मुख्य बातें: शब्दों की सीमा। शब्दों की सीमा 100 से 120 के भीतर हो। लघु कथा में रोचक कथा हो, प्रभावी अथवा पात्रानुकूल संवाद हो। चौथा उत्सुकता तथा जिज्ञासा हो। 5वां समाप्ति पर विचारात्मक प्रश्न हो। 6वां आरंभ सरल, मध्य भाग गतिशील तथा अंत विचारोत्तेजक हो। 7वां लघु कथा शिक्षाप्रद हो। लघु कथा लेखन एक रचनात्मक सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। सृजनात्मकता बालक का उत्तम कौशल है। छात्रों में सुंदर ढंग से सृजन करने की योग्यता का विकास करना चाहिए। लघु कथा लेखन मॉडल क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्दों में शीर्षक सहित एक लघु कथा लिखिए। एक पिता था, उसके 2 पुत्र थे। मरते समय उसने उन्हें एक गाय दी। भैया ने भाई को गाय के अगले हिस्से की देख रेख करने की जिम्मेदारी दी, खुद गाय का पिछला हिस्सा लिया। दूसरा मॉडल आंसर इस प्रकार होगा इसका: न्याय अन्याय। एक पिता था, उसके 2 पुत्र थे। मरते समय उसने उन्हें एक गाय दी। भैया ने भाई को गाय के अगले हिस्से की देख रेख करने की जिम्मेदारी दी, खुद गाय का पिछला हिस्सा लिया। भाई गाय को चारा डालता था, भैया बड़े मज़े से दूध जाता था। इस तरह भाई के साथ अन्याय होता रहा। भैया खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। भाई धीरे धीरे सब कुछ समझ रहा था। अब वह गाय को चारा नहीं डालता था, इससे गाय भूखी रहती थी। भैया जब दूध दुहने जाता तो गाय भूख के मारे गुस्से में आकर उसे मारती। भैया अपने भाई की चाल समझ गया। उसने अपने भाई से सुलह की। अब दोनों मिलकर गाय की सेवा करते थे और दोनों बराबर में दूध बांट लेते थे। अब उनका जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। इस तरह भाई ने अपनी बुद्धि बल से न्याय प्राप्त की। शिक्षा हमें न्याय के साथ रहना चाहिए। लघु कथा लेखन 5 अंक के होंगे। इसका मार्किंग स्कीम इस प्रकार है: रचनात्मकता के लिए 2 अंक, प्रभावी संवाद के लिए 1 अंक, जिज्ञासा रोचकता के लिए या भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक, कथात्मकता निरंतरता कंटिन्यूटी के लिए 1 अंक। लघु कथा और कहानी में क्या अंतर होता है जानते हैं। लघु कथा कहानी का संक्षिप्त रूप है और कहानी लघु कथा का विस्तृत रूप है। लघु कथा सत्य, पौराणिक, धार्मिक कथनों पर आधारित होती है, जबकि कहानी कल्पना, विचारोत्तेजक, मुक्त प्रश्न पर आधारित होती है। लघु कथा शिक्षाप्रद होती है, जबकि कहानी मनोरंजनप्रद होती है। लघु कथा 120 शब्दों में तक सीमित होती है, जबकि कहानी में शब्दों की संख्या
सीमित नहीं है। लघु कथा कहानी का अंग है, जबकि कहानी लघु कथा का विस्तार है। लघु कथा की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे विष्णु प्रभाकर की फर्क, ईश्वर का चेहरा, दोस्ती, हरिशंकर परसाई की चंदे का डर, अनुशासन, ईडन के सेब, असगर वजाहत का तिल, मुश्किल काम, दिल्ली पहुंचना, चित्रा मुदगल का रिश्ता, गरीब की माँ, जगदीश कश्यप का अंतिम गरीब, आत्मा के जाने के बाद, विष्णु नागर का ईश्वर की कहानियाँ, बच्चे और गेंद। लघु कथा लेखन का संक्षिप्त इतिहास। लघु कथा का प्रवेश भारत में अंग्रेजी से हुआ है। हिंदी में सर्वप्रथम लघु कथा रचना सन 1945 में प्रकाशित हुई। सर्वप्रथम लघु कथा की प्रकाशित पुस्तक का नाम सदियाँ बीती हैं। वर्तमान में इस विधा को लोकप्रियता सबसे अधिक है।